धनपुर गांव में एक मोहन दत्त नाम का व्यापारी ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा पहुंचा हुआ, चालाक और चतुर ब्राह्मण माना जाता था। सारे वेद, पाठ पुराणों का ज्ञानी मोहन दत्त, लेकिन दुनियावी बातों में बड़ा भोला था। जो कोई भी कुछ कह देता वो उस पर जल्दी विश्वास कर लेता। एक बार मोहन दत्त बकरी का बच्चा खरीदने दूसरे गांव की ओर निकले। सोचा, वहां से एक अच्छा बकरी का बच्चा लेकर आऊंगा और फिर बाजार में बेचकर अच्छा लाभ कमाऊंगा। इस उम्मीद से वो दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गांव के एक आदमी रामकिशन से मिले और बोले, राम किशन भाई, राम राम। घर में सब कुशल मंगल? राम राम पंडित जी, भगवान की कृपा है, सब ठीक है। आप बताइए, आज कैसे आना हुआ? एक अच्छा सा बकरी का बच्चा चाहिए, इसलिए आया हूं। देखिए उधर सामने जो बच्चा बंधा है, मोटा ताजा है, आपको बाजार में भी अच्छे दाम दिलवाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, दाम बता दो। दोनों ने आपस में मोल भाव किया और बकरी का बच्चा मोहन दत्त ने खरीद लिया। लेकिन रास्ते में वो बच्चा शरारत करता रहा और चलने लगे। तभी तीन ठग उसे देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, कैसे इस पंडित से बकरी का बच्चा हथियाया जाए और फिर बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जाए। एक दूसरे के कान में फुसफुसाकर निकल जाते हैं। पहला ठग शर्मा जी के सामने अक्कर। अरे पंडित जी, ये मैं क्या देख रहा हूं? आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? कंधे पर एक कुत्ता क्यों बैठा रखा है? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? जाओ, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलो। क्या बकवास कर रहे हो? ये तो बकरी का बच्चा है। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो पंडित जी, आपकी मर्जी। कुत्ते को बकरी समझकर ले जाइए, मुझे क्या करना। पंडित जी गुस्से में वहां से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर दूसरा ठग मिलता है और कहता है, अरे पंडित जी, ये क्या हो गया? ये कुत्ता तो मर चुका है। बुरा हुआ, बहुत बुरा। अरे तुम सबका दिमाग खराब है क्या? क्या? हटो मेरे रास्ते से। क्या अनाप शनाप कुछ भी जा रहे हैं? वो तिरमिलाते हुए आगे निकलते हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं, कहीं इस बच्चे में कोई छलावा तो नहीं? सबको अलग अलग क्यों दिख रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है। राम राम। तभी तीसरा ठग सामने आता है। राम राम पंडित जी, कैसे हैं? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। हाँ हाँ, बाजार की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग मेरे कंधे पर रखे इस बकरी के बच्चे को कभी कुत्ता, कभी मरा हुआ जानवर बता रहे हैं। मरा हुआ? अरे ये तो भेड़ का बच्चा है, अच्छा खासा दिख रहा है। नहीं नहीं, ये बकरी का बच्चा है। पंडित जी, भेड़ को भेड़ ही कहूंगा ना। अगर आप चाहें तो मैं इसे अच्छे दाम पर खरीद लो। 300 रुपए दूंगा अभी। पता नहीं ये छलावा बाजार में कितना दाम देगा। चलो, अभी बेच देता हूं। ठीक है, ले जाओ। ठग ने उसे 300 रुपए दिए और बच्चा अपने पास ले लिया। पंडित जी पैसे लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन मन में शंका बनी रही। इसका पता लगाने के लिए उनके पीछे बाजार में आता है। थोड़ी देर बाद बाजार में जाकर उन्होंने देखा कि तीनों ठग साथ खड़े हैं और उसी बकरी के बच्चे को ऊंचे दामों पर बेच दिया है। तब पंडित जी समझ गए कि वो ठगे गए हैं। उन्होंने तुरंत ठगों को सबक सिखाने की योजना बनाई।
पहले एक कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार से कुछ खरीदा और कुछ पैसे देकर बात की। फिर पास के ढाबे पर गए और वहां भी कुछ पैसे देकर कुछ योजना बनाई। अगले दिन सुबह जब तीनों ठग सड़क पर मिले तो मोहनदत्त हाथ में एक लोटा लेकर जा रहे थे। तभी तीसरा ठग फिर सामने आ गया और बोला, हाँ। अरे मोहनदत्त जी, कहाँ का इरादा है? किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, बस ढाबे पर खाना खाऊंगा, फिर निकलना होगा। आ बाजार जा रहा हूं इस लोटे को बेचने। और शर्मा जी, इस लोटे को कौन लेगा? भला ये कोई ऐसा वैसा लोटा नहीं कि हमारा पुश्तैनी जादुई लोटा है। मैं तुम तीनों को आज लोटे के जादुई पानी के बारे में बताता। तीनों ठग मोहनदत्त के पीछे पीछे ढाबे तक पहुंचते हैं। वहां मोहनदत्त ने खुद भी भरपेट खाना खाया और तीनों ठगों को भी खिलाया। उसके बाद कुल 450 रुपए हुए साहब। लोटे से पानी छिड़कते हुए, हे जादुई लोटे, दिखा अपना कमाल। इतना बोलने के बाद ढाबे वाला अपनी जेब टटोलता है और आश्चर्य से देखता है कि पैसे पहले से ही उसकी जेब में पड़े हैं। ह? ह? ये देखकर तीनों ठग दंग रह जाते हैं और सोचने लगे कि ये कपड़ों की दुकान पर गए और आपके लिए कपड़े लिए, फिर पैसे ना देकर अपने जादुई लोटा का कमाल दिखाया। इस बार तीनों ठगों को विश्वास हो गया कि लोटा सच में जादुई लोटा ही। मोहन दत्त जी, ये लोटा हमें बेच दीजिए, हम 500 रुपए देंगे। नहीं भाई, 500 में नहीं, कम से कम 5000 रुपए चाहिए। थोड़ी सलाह मशविरा कर तीनों ठग 5000 रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। मोहनदत्त पैसे लेकर लोटा बेच देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ठग बहुत खुश होकर मिठाई की दुकान पर जाते हैं और जी भरकर मिठाइयां खाते हैं। दुकान वाला पैसा मांगता लोटे में पानी लेकर इसके ऊपर छिड़क देते हैं। दुकान वाला गुस्सा हो जाता है। ये क्या मजाक है? पैसे निकालो तुरंत। अरे अपनी जेब देखो, पैसे आ गए होंगे। गुस्से में दुकानदार और आसपास के लोग तीनों ठगों की जमकर पिटाई कर देते हैं। ठग मुंह लटकाए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं।